નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર ગુજરાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું પારુલ આહિર. અમારા દ્વારા જામનગરની વિવિધ શાળાઓની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ શું છે તે અંગે લોકોને ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આજે રોજ આપણે કલ્યાણ પોલિટેકનિક અને જૈન એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત જામનગરની જમ્પસ્ટાર્ટ એડ્યુકેર વિશે જાણીશું. જમ્પસ્ટાર્ટ જામનગરની એકમાત્ર એવી પ્રી સ્કૂલ છે કે જેના દ્વારા બાળકોને હોમ સ્કૂલિંગની ફેસિલિટીઝ આપવામાં આવી રહી છે. આ અંગે ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન મેળવીએ શાળાના પ્રિન્સિપલ માધવી જોશી પાસેથી. There is a quote by Mahatma Gandhi that there is no school equal to decent home and no teacher equal to virtuous parent. तो हम ये बिलीव करते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो इनिशियल जो प्री स्कूल होती है वो उसके इनिशियल एजुकेशन होती है, जिसमें उसको बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में उसके पेरेंट्स का थोड़ा जो इन्वॉल्वमेंट प्लस स्कूल की जो एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट है वो जब साथ में मिले तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है. तो जम्पस्टार्ट एडुकेयर स्कूल आई वुड प्राउडली से कि प्रोबेबली जामनगर में तो फर्स्ट है ही, बट प्रोबेबली आई वुड से सौराष्ट्र में एक ऐसी स्कूल है जो होम स्कूलिंग प्रोवाइड करती है. अगर मैं होम स्कूलिंग का बताऊं तो ये इनिशियली ये थॉट अगर मैं बताऊं तो भरतेश सर का था, डॉक्टर भरतेश शाह. उन्होंने ये थॉट उनके दिमाग में था कि बच्चों को एक होम स्कूलिंग जैसा जो कंसेप्ट है वो मिलना चाहिए, स्पेशली प्री प्राइमरी. और उसको हमने अभी की जो एज है बच्चों की उसकी रिक्वायरमेंट प्लस अभी जो कोविड टाइम्स की जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमने डेवलप किया है, जिसमें हमारी टीचर्स बच्चों के घर पे जाके उनको पढ़ाती हैं और उनके वो ध्यान रखती है कि जब उनके पेरेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो उनकी निगरानी में और उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनका एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट भी जो हो वो हो सके. वो पर्पज़ मेनली जम्पस्टार्ट का अभी होम स्कूलिंग का है. आपने अभी होम स्कूलिंग के बारे में बताया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? अभी ज़रूरत अगर मैं बताऊं तो एक तो मैंने बताया जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको जैसे डायरेक्टली स्कूल में आ जाते हैं तो उनको जो घर का जो एक वार्मथ होती है वो प्लस जो उनका एकेडमिक्स होता है वो दोनों साथ में मिलके उनका अच्छा डेवलपमेंट होता है. और अभी का जो मैं करंट सिचुएशन बताऊं जो डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ कोविड, जिसमें बच्चों का उनके लिए एक स्कूल मतलब अभी एक लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन ही हो गया है. बट अभी इतना अटेंशन स्पैन नहीं होता बच्चों का. हमने हमारे रिसर्च साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि बच्चों का इतने छोटे बच्चों का अटेंशन स्पैन है जो 2-2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता. तो उनको 1.5-2 घंटे स्क्रीन के सामने बिठाए रखना वो एडवाइजेबल नहीं है. तो बेटर जब टीचर उनके घर पे जाती है तो उनका जो कनेक्शन होता है बच्चे का और टीचर का वो बहुत ज़रूरी होता है. तो वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है. प्लस पेरेंट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं तो पेरेंट देख सकता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है और उसके बाद की जो एक्टिविटी है वो हो सकती है. तो इसलिए अभी हमें होम स्कूलिंग का जो ये बेनिफिट मिल रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स कोऑपरेशन ऑल्सो. और जो हमारा करिकुलम जो हमने ऐसे फ्लेक्सिबल बनाया है जो होम स्कूलिंग में काफ़ी सूट हो रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट. आप स्टूडेंट और टीचर्स की जो सेफ्टी है वो कैसे इंश्योर करते हैं? हमने जब एडमिशन के टाइम पे जब होम स्कूलिंग के लिए पेरेंट्स को एडमिशन के टाइम पे हम उनको काउंसिल करते हैं, उनको समझाते हैं कि बच्चों की सेफ्टी स्पेशली अभी जो डिफ़िकल्ट टाइम है उसमें कितनी ज़रूरी है. और नॉट जस्ट फिज़िकल या हेल्थ सेफ्टी बट उनकी इमोशनल सेफ्टी भी कितनी ज़रूरी है वो भी हम पेरेंट्स को समझाते हैं. तो अभी जो पेरेंट्स है वो अपने घर पे जो जहाँ पे वो बच्चे बैठने वाले होते, जो एरिया यूज़ करने वाले होते वो अच्छे से सैनिटाइज़ करते. जो यहाँ से टीचर्स जाती है वो मास्क उनके लिए कंपलसरी है, प्लस वो सैनिटाइज़ करके पूरा मटेरियल लेके जाती है. तो वो होता है, वो सेफ्टी हम इंश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें सैनिटाइज हो. प्लस वहाँ पे 2 या 3 बच्चों को कभी ग्रुप करके पढ़ाते हैं तो उनके लिए उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहे वो भी हम ध्यान रखते हैं. जो रेगुलर स्कूलिंग है उससे ये कंसेप्ट कितना मैच करता है?
आई वुड से बहुत ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि हमने जो हमारी रेगुलर स्कूलिंग के लिए जो करिकुलम बनाया है उसके पैरेलल ही ये करिकुलम जाता है। डेफिनेटली एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है, बट जो करिकुलम है वो हमने सेम रखा है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं ये एज में ज़रूरी, उसको ध्यान में रखते ही हमने बनाया है। तो रेगुलर स्कूलिंग में जो करिकुलम होते हैं, जो एकेडमिक्स नीड उनकी होती है, जो सिलेबस होता है, वो हम इसमें कवर करते हैं। होम स्कूलिंग के फ्यूचर प्लान्स क्या है? होम स्कूलिंग ये हम कोविड चला जाएगा पैंडमिक से ही रिलेटेड नहीं है। इसके बाद भी अभी अगर हम देखें तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, कभी कभी उनके पास ये टाइम नहीं होता कि बच्चे की स्कूल में जाके देखे क्या हो रहा है, उनको लेने छोड़ने का भी कभी कभी उनके पास शेड्यूल नहीं मैच करता है। तो हम होम स्कूलिंग इसके बाद भी कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम वर्क करेंगे, जिसमें एक मॉड्यूल है जिसमें टोटली पेरेंट्स लीड करेगा, जिसमें टीचर पेरेंट को सिखाएगी और पेरेंट अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करेगा नॉलेज। दूसरा मॉड्यूल जो है उसमें स्कूल और पेरेंट का दोनों का इक्वल पार्ट रहेगा। और तीसरा मॉड्यूल है जिसमें स्कूल का ज़्यादा लीड रहेगा, जिसमें स्कूल जैसा अभी हम जा रहे हैं घर पे जाके पढ़ाएंगे और पेरेंट को सिर्फ उनके साथ फॉलोअप लेना है या हैंड होल्डिंग करनी है, वो रहेगा। तो वो पैंडमिक के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। And I would proudly say कि Jumpstart is the only school who's delivering whatever we have planned, और वो भी जैसा हमने प्लान किया था और जो हम अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बट बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी स्किल जो एनहेंस होनी चाहिए, वो भी हम होम स्कूलिंग में कर रहे हैं। तो yes, I am proudly saying that yes, whatever we are planning, whatever we intended to do, we are able to do. Thank you. આપણી સાથે છે જમ્પસ્ટાર્ટ એડ્યુકેરમાં જે સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરે છે તેમના પેરેન્ટ્સ. આવો એમની પાસેથી જાણીએ કે તેઓનું શું કહેવું છે. નમસ્તે, મારું નામ ધારા ભટ્ટ છે. મારી ડોટરનું એડમિશન મેં અહીંયા જમ્પસ્ટાર્ટ એજ્યુકેરમાં લીધેલું છે. એકચ્યુઅલી મારી ડોટર પ્રી કેજીમાં છે, તો પ્રી કેજીમાં ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ રાઇટ નાઉ, કે નાના બાળકો છે એ ઓનલાઈનમાં ભણી નથી શકતા, કે એમને પકડવા પડે છે કે બેસાડવા પડે છે, એ બહુ ડિફિકલ્ટ રહે છે. જમ્પસ્ટાર્ટ એજ્યુકેરે એક નવો કન્સેપ્ટ બહાર પાડ્યો છે, જે હોમ સ્કૂલિંગ, જે અત્યારના સિનારીઓ પ્રમાણે મને લાગે છે કે બહુ હેલ્પફુલ થઈ રહ્યું છે, કે બાળક આપણા ઘરે જ ભણે, ટીચર આવીને એને ઘરે ભણાવે છે. 2-3 કિડ્સને ગ્રુપમાં રાખી અને જે નજીકના એરિયા હોય ત્યાંથી 3 વિદ્યાર્થીઓને ભેગા કરી અને ટીચર ખુદ ઘરે આવી અને ભણાવે છે. એમાં બધા જ મેઝર્સ લાઈક સેફ્ટી મેઝર્સ છે, બધા જ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. તો બાળક આપણી અંડરમાં રહે છે, તો બધું જ સેફ્ટીને અત્યારના પ્રમાણે બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે થાય છે. અને મેં મારા બાળકમાં ચેન્જીસ જે જોયા છે એમાં એવું છે કે મારું જે બાળક હતું એ પહેલાં બહુ ઇન્ટરેક્શન ન કરતું બધાની સાથે. તો આફ્ટર હોમ સ્કૂલિંગ એનું ટીચર સાથેનું જે બોન્ડિંગ છે, એનું જે બીજા ફ્રેન્ડ સાથેનું જે બોન્ડિંગ છે એ ખૂબ સરસ થઈ રહ્યું છે અને એમાં ખાસું ડેવલપમેન્ટ જોવા મળ્યું છે. તો હોમ સ્કૂલિંગ ઇઝ અ ગુડ ઓપ્શન રાઇટ નાઉ. થેન્ક યુ. ખબર ગુજરાત સાથે જોડાયા છે જમ્પસ્ટાર એડ્યુકેરના ટીચર ગ્રીષ્મા શાહ. તેઓ પોતાનો એક્સપિરિયન્સ આપણી સાથે શેર કરશે. आप जब बच्चों के घर पे जाते हैं तो वो माहौल कैसा होता है? जब भी हम बच्चों के घर पे जाते हैं तब माहौल बहुत ही अच्छा रहता है. मतलब बच्चे एकदम ही रेडी होते हैं कि चलो मैम आए, आज हम कुछ नई एक्टिविटी करेंगे, तो माहौल एकदम अच्छा रहता है. क्लासरूम स्टडी से किस तरह ये डिफरेंट है? पहले हम सिर्फ क्लासरूम स्टडीज़ ही करवाते थे. तब क्या होता था कि एक क्लास में 20 बच्चे होते थे, तो कभी कभी क्या होता था कि हम एक बच्चे पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे. अभी होम स्कूलिंग में मैक्सिमम 3 या 4 ही बच्चे होते हैं. तो कोई बच्चे को अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस पर हम 1-on-1 फोकस कर सकते हैं, उसको हम कुछ ज़्यादा करवा सकते हैं हमारी ओर से, कि चलो आपको हम 1-on-1 करवा देते हैं आज. तो वो एक्सपीरियंस अच्छा है. होम स्कूलिंग को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? होम स्कूलिंग ये हमारे लिए भी एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है. पहले जब वो बच्चे क्लास में आते थे तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं हुआ करते थे. अभी जब हम होम स्कूलिंग के लिए जाते तो कभी कभी हम कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ प्लान आउट कर सकते हैं जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो बच्चे और पेरेंट्स को साथ में इन्वॉल्व करके हम कुछ नई एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं. उस बच्चों को और पेरेंट्स को कुछ नया भी एक्सपीरियंस हम दे सकते हैं. तो ये बिल्कुल ही एक अलग
और नया एक्सपीरियंस है, और होम स्कूलिंग है वो एकदम मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। होम स्कूलिंग का एक और भी फ़ायदा है, जैसे कि अगर हम कुछ एक्टिविटी देते हैं, होमवर्क के लिए कुछ देते हैं, तो उसका कुछ फॉलोअप लेना रहता है हमको पेरेंट्स के पास से, या और कुछ भी हमें कुछ पूछना हो पेरेंट्स से, कुछ रिमार्क्स जानने हो बच्चों के, तो वो हम तुरंत ही पूछ सकते हैं, और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें बहुत ही अच्छा रहता है। पेरेंट्स टाइम टू टाइम है वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, और जब भी हमने वो होमवर्क सबमिट करने की जो डेट वगैरह दी होती है, तो वो टाइम टू टाइम उसका होमवर्क भी सबमिट करते, और हमें बताते भी है कि बच्चों ने वो होमवर्क के दौरान उसको क्या स्ट्रगल फील हुआ, उसको मतलब क्या आसानी से कुछ हुआ कि नहीं, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। खबर गुजरात को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है अभी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोगों को नहीं पता होता कि अभी क्या सिचुएशन है स्कूल्स की, और सारी स्कूल क्या कर रही है अभी इस डिफ़िकल्ट टाइम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए, और उनका जो अभी रिक्वायरमेंट है वो कैसे कर रही है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि इसके थ्रू सबके तक ये पहुंचेगा और अवेयरनेस स्प्रेड होगी। थैंक यू। આજે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સમાચારોના વધુ વિડીયો નિહાળો।